देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला। दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए बारिश के बाद 5-5 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को देखकर खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक कांटे का मुकाबला यहां कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले काफी अड़चनों का सामना टीमों को करना पड़ा, क्योंकि यहां बारिश इतनी तेज हुई थी कि पूरी आउटफील्ड गीली पड़ी हुई थी, जिसके चलते अंपायर ने लगभग 3 बार इंस्पेक्शन किया और अंत में जाकर फैसला किया कि मुकाबले को आधी रात में शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, जब मैच यहां पर शुरू हुआ तब 5-5 ओवरों के मैच को करने का निर्णय लिया गया और यहां पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। जी हां दोस्तों, मैच को मात्र 5-5 ओवर का करवाया गया, जहां इंग्लैंड के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए खुद जोश बटलर के साथ फील सॉल्ट उतरे। उनसे यह उम्मीदें थीं कि उन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 ओवर में जितने ज्यादा रन वह भारत के सामने बना सके उतने ही जीतने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहां पर फील सॉल्ट के रूप में पहला झटका पहले ही गेंद पर इंग्लैंड को लगा। जी हां दोस्तों, यहां पर फील सॉल्ट अर्शदीप की गेंद को समझ नहीं सके, जिनका फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और इस दिग्गज गेंदबाज ने बहुत जल्द पहला झटका इंग्लैंड की टीम को दिया। अब बहुत जल्द पहला विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी में उतरे हैरी ब्रूक, जहां उन पर न केवल अपने विकेट बचाने की बल्कि स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसके विपरीत नजारा हम सभी को देखने को मिला, क्योंकि जहां इस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत इंग्लैंड की टीम को थी और आज मात्र 10 रन बनाकर अपना विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को दे गए। और यह दूसरा बड़ा झटका जब इंग्लैंड को लगा तब मात्र इंग्लैंड की टीम का स्कोर 25 रन था। बस जोश बटलर मैदान पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अपनी टीम को लगभग 60 रन के पार तो ले ही जाए। लेकिन दोस्तों, चमत्कार तो तब हो गया जब मैदान में उतरे लियम लिविंगस्टन ने पूरे मैच का रंग बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 3 ओवर बचे हुए थे और यहां पर लिविंगस्टन ने आते ही पहले 4 गेंद पर 20 रन बटोरकर यह जाहिर कर दिए कि वह आखिरकार मैदान पर करने क्या आए हैं। और फिर उनका साथ निभाते हुए बटलर भी कहां रुकने वाले थे, जहां अब इन दोनों ने साथ मिलकर 40 रन की साझेदारी तो मात्र 10 गेंद में कर डाली। इस बीच लिविंगस्टन ने बाउंड्री के पार चौके इस कदर लगाए कि मानो उनके लिए तो यह बच्चों का खेल हो। और इस बीच देखते ही देखते यहां इंग्लैंड का स्कोर 65 रन के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों, यहां पर भारत के कप्तान सूर्या पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके इन दोनों का विकेट लिया जाए, लेकिन ना ही लिविंगस्टन और ना ही बटलर आउट होने का नाम ले रहे थे। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने पहले 5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 93 रन जड़ डाले और 94 रनों का लक्ष्य भारत की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन लिविंगस्टन ने मैदान में उतरकर 40 रनों की जब विस्फोटक पारी खेली तब पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो गया। और दूसरी तरफ बटलर ने भी 35 रन जड़ डाले और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी भारतीय गेंदबाज इनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसका ही नतीजा था कि अब भारत के सामने इस मुकाबले में लक्ष्य था 94 रन का। हालांकि हर कोई जानता है कि इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतना कितना ही जरूरी था और भारत की टीम ने भी इसी बात का अंदाजा लगा लिया था कि इंग्लैंड को यहां से हराकर अब उनको बैकफुट में तो ढकेल देंगे ही और साथ ही उन्हें बड़ा झटका भी देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर रखा था और उन्होंने तुरंत 94 रन बनाने के लिए विस्फोटक अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन को भेज दिया। और भारतीय टीम जब इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो आते ही दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने पहले ओवर में ही गेंदबाज को आड़े हाथों लिया। जहां पहले ही गेंद पर छक्का जड़ देने के बाद संजू कहां रुकने वाले थे, उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भी 2 छक्के लगाकर इस मैच में 3 गेंद पर ही 18 रन बटोर लिए थे। हालांकि अगली ही गेंद पर मार्क वुड ने चालाकी से दिखाते हुए संजू को स्लोवर गेंद फेंकी
और उन्हें फील्डर बेन डकेट के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहला झटका दे दिया था। अब जाकर इंग्लैंड की जान में जान आई, क्योंकि पहली 3 गेंद पर 3 छक्के लग जाने का मतलब यही था कि इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की तादाद में भारत की टीम थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव, जो अगली 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए, और पहले ओवर में 18 रन बन जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि 94 रन का लक्ष्य तो भारतीय टीम 4 ओवर के भीतर ही हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, मैच अंतिम ओवर तक ना जाए, भला ऐसा हो सकता है? क्योंकि इन दोनों दिग्गज टीमों में से कोई भी किसी से कम नहीं है और जीतने के लिए दोनों टीम ने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी नजर आया, जब दूसरे ओवर में अभिषेक और सूर्या ने मिलकर कुल 17 रन ठोक डाले। हालांकि 2 ओवर में 35 रन जड़ देने के बाद भारत को दूसरा झटका आदिल राशिद ने दिया, जब एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के लिए अभिषेक गए, लेकिन गेंद सीधा उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फील्डर हैरी ब्रुक के हाथों में चली गई और भारत को बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा, जहां अभिषेक 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब यहां से भारत को संभालकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि गेंदबाजों ने लय पकड़ ली थी। अब मैदान पर उतरे तिलक वर्मा और सूर्या स्कोर को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही टीम इंडिया को तीसरा झटका भी इस गेंदबाज ने दे दिया। जी हां, उन्होंने आते ही तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया और यह बड़ा झटका भारत को ले ही डूबने वाला था। हालांकि गनीमत रही कि यहां पर हार्दिक और सूर्या ने मिलकर पारी को संभाल लिया और दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके अपनी टीम को अंतिम ओवर तक लेकर गए। और अब मुकाबले को जीतने के लिए भारत को 6 गेंद पर 22 रन की दरकार थी और लास्ट ओवर करवाने के लिए खुद इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रे आर्चर आए थे और पहले ही गेंद पर सूर्या ने तो छक्का जड़कर इस गेंदबाज का स्वागत किया। अब 5 गेंद पर जीतने के लिए मात्र 16 रन चाहिए थे। अगली गेंद सूर्या से मिस हो जाती है और तीसरी गेंद पर सूर्या ने सिंगल लेकर सारी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को थमा दी। हालांकि सबको पता था कि हार्दिक यह करिश्मा कर सकते हैं और आज उन्होंने यह एक बार फिर दोबारा साबित कर दिखाया, जब चौथी गेंद पर आर्चर की बाउंसर पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए हार्दिक ने अपने पुल शॉट से जड़ दिया। तो अगली गेंद पर जब आर्चर ने चालाकी दिखाई तो धोनी के चेले हार्दिक ने मैदान को चीरते हुए चौका लगाकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। अब यहां से मैच जीतने के लिए भारत को मात्र 5 रन चाहिए थे। एक बॉल पर आर्चर ने यहां पर एक कातिलाना यार्कर मारी, ऐसा लगा कि मैच तो खत्म हो गया, लेकिन तभी हार्दिक ने दिखाया चमत्कार और उस पर अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा लगाया कि मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंककर हार्दिक ने इस मुकाबले में अपनी टीम भारत को एक कभी ना भूलने वाली रोमांचक जीत दिलाई और हार्दिक पांड्या की वजह से यह मुकाबला जीतने में भारतीय टीम कामयाब हुई। इसके बाद तो पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या को सलाम कर रही है, आखिर हो भी क्यों ना। जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने मैदान में जलवा दिखाते हुए मैच को समाप्त किया, सूर्या के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे में उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। जश्न में जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, क्योंकि टीम इंडिया ने इस नामुमकिन से मुकाबले में जीत दर्ज कर इंग्लैंड को मजा चखाया है। जहां इंग्लैंड ने अपनी सबसे खतरनाक T20 टीम भेजी थी, लेकिन वह भी भारत के युवा जोश के आगे टिक नहीं पाई और पहले ही T20 मैच में घुटने टेक गई। और इसी के साथ अब तो यह लगने लगा है कि टीम इंडिया आसानी से इंग्लैंड को धूल चटा सकती है और T20 में भारत का दबदबा ऐसे ही कायम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब यह रोंगटे खड़े कर देने वाला कांटे का मुकाबला देखने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बार इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।